2.5 लाख है। 10 गो बकरी हमर जड़ गइल बड़ी कैश रखले रहनी 80,000 देवे के उहो जड़ गइल। बियाह के दिन धइले कपड़ा लत्ता सारा जड़ गइल। पाल जी, आप मोदी जी के नाम पर जीत जाते हैं और मोदी जी का वोट लेकर के आप जीत करके दिल्ली जाते हैं। आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, आप सांसद बनने लायक नहीं है। हम एक मुखिया होने के नाते अपना पूरा अथी से जनता से कहेंगे कि ये सिग्रीवाल सांसद लायक नहीं है। सिवान के अभी उसी गांव में मौजूद है जहां पे एक नहीं दो नहीं बल्कि 20 घर जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है। लगभग 50 लाख की संपत्ति जो है राख बन चुकी है। लेकिन स्थानीय प्रशासन की लापरवाही इसमें साफ दिख रही है कि सभी प्रखंड में अग्निशमन की गाड़ी उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन हालात यह है कि भगवानपुर प्रखंड में एक भी अग्निशमन की गाड़ी नहीं है, जबकि महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय है, मुख्यालय में लगभग 20 गाड़ी रहनी चाहिए जिस तरह प्रखंड है और लंबा चौड़ा जिस तरह क्षेत्रफल है उस तरह गाड़ी उपलब्ध रहनी चाहिए। लेकिन हालात यह है कि पूरे अनुमंडल में मिलाकर लगभग 5 गाड़ी उपलब्ध होगी और हालात इतना हुआ कि लगभग 20 घर जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है और तमाम परिजन है। सबसे बात करेंगे, स्थानीय मुखिया जी मेरे साथ है, बता रहे किसी घर के शादी विवाह है तो कोई अपने बेटी के लिए गहना रखा था, सब जलकर राख हो चुका है। लगभग 50 लाख की संपत्ति जलकर राख हो चुकी है और अभी तक वर्तमान सांसद जो है वोट मांग रहे हैं। अभी भगवानपुर प्रखंड के कई बगल इलाके पंचायत में वोट मांग रहे थे, लेकिन अग्निशमन में जिनका सामान जला हुआ है, आग से जलकर पूरी तरह से सामान जलकर राख हो चुका है, अभी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं पहुंचे हुए हैं। हम पीड़ित परिवार से बात करेंगे। चाची, लगभग कितना का सामान जल गई बार वो लोग के? बोलो हम 2.5 लाख के हम बेटी लोग के गाना कर लेने सब है, देखी जड़ गइल बा। सिलाई मशीन भी जड़ गया है। 2 गो चौकी जड़ गइल, पलंग जड़ गइल, सोलर रोलर सब जड़ गया है। अच्छा, नेता लोग आए लगना मदद कर ले सकियो कुछ अभी आके? कुछ नहीं। गांव के मुखिया जी बनी हुए मदद करत सहयोग हमनी के करत निकाल से पूरा यहाँ तैनात बनी यहाँ के मुखिया जी। हाँ, खाली मुखिया जी, एकरा अलावा केहू नहीं खेली हवा कि क्या भइल बा नहीं खे भइल, खाली मुखिया जी यहाँ काल से यहाँ तैनात बनी। अब पूरा हमनी के 2 गो लड़की सन के शादी के दिन धैर्य ला और 2,60,000 रुपया लोन पर पैसा उठावर देवे के उ जल गई और ओकरा बाद गहना रहा 3 लाख 3.5 लाख रुपया के उ सब जल गई। कुल पलंग शादी के देवे खातिर पलंग वलंग सामान वामान सब किनल सब जल गया। देखिए, पीड़ित परिवार के दुख देखकर सभी की आंख में आंसू आ जाएगा। हम आग्रह करेंगे जितने भी लोग मेरे चैनल से खबर देख रहे हैं, जितने लोगों के पास अगर 100 रुपया है और जिसके पास 100 रुपया 50 रुपया अगर दान कर सकता है, दे सकता है, तो जरूर एक बार जो सराय पड़ौली गांव है जहां पे घटना घटी हुई है, जहां पे एक साथ 20 घर जलकर राख हो चुका है और वो घर जला है जो गरीब परिवार का है, ना ही किसी विधायक का है, ना ही किसी सांसद का है, नहीं किसी बड़ा प्रॉपर्टी डीलर का घर है, सब गरीब घर के लोग हैं। और सभी घर बता रहे किसी घर में बेटी का शादी है तो कोई खाने पे मजदूरी करके 200-400 कमाते थे और अपने घर पे 2 से 4 केजी 2 से 4 क्विंटल गेहूं रखे हुए थे, वो भी जलकर राख हो चुका है। और हालात यह है कि स्थानीय सांसद अभी तक नहीं पहुंचे हुए, हालांकि विधायक पहुंचे हुए थे, लेकिन उनके द्वारा भी अभी तक कोई मुआवजा देने की बात नहीं कही गई है। लेकिन किसी भी विधायक और किसी भी सांसद की इतनी हैसियत होती है कि अपने पॉकेट से 20 परिवार अगर जला हुआ है तो सबको 10-10 हजार रुपया भी दे सकता है। सभी सांसद में इतनी औकात है, सभी विधायक में औकात है, लेकिन अभी तक कोई नहीं दिया। बस यहाँ का स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया जिनका नाम मंटू द्विवेदी बताया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा कल से यहाँ पे उपलब्ध है और सभी को खाना पिलाना खिला रहा है और बिजली की व्यवस्था इन्हीं के द्वारा अभी तक किया गया है। उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पीड़ित परिवार देख सकते हैं, तमाम इधर की तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि मुखिया जी के द्वारा अभी टेंट भी गिराया गया है और तमाम जितना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सभी घर जलकर पूरी तरह से राख हो चुका है और स्थानीय सांसद, स्थानीय कोई बड़ा जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं पहुंचा है और लोग बस दावे करते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो विकास करेंगे, लेकिन गरीब के घर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। जो सराय पड़ौली गांव है, भगवानपुर प्रखंड का सराय पड़ौली गांव है, पूरी रतन पड़ौली पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा देने के लिए नहीं पहुंचा हुआ है। यहाँ पे आज एसडीओ पहुंचे हुए थे, जो एसडीपीओ पहुंचे हुए थे, प्रखंड विकास पदाधिकारी पहुंचे हुए थे, सीओ पहुंचे हुए थे, लेकिन अभी तक मुआवजा कोई बात नहीं कही गई है। और बताइए कि किसी घर की बेटी, अगर कोई पिता है अपनी मजदूरी करके अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करता है और पैसा जल जाए तो फिर बाप की उस माथे पे क्या लिख रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे, आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई मुआवजा यहाँ पे पहुंचने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे हुए। मेरे साथ मुखिया जी है। मुखिया जी, कितना घर जलकर राख हुआ है अभी यहाँ पे? कम से कम 15-20 घर जलकर पूरा तरह जल के राख हो गया, अंदर से पूरा जल गया है। 20 घर और एक मतलब परिवार में किसी को गामछा नहीं है कि वो अपना मतलब चेहरा पोछ सके, इतना पूरा सब कुछ जल के राख हो गया है पूरा सबका। अपने बेटी के शादी के लिए लोग गहना 3-3 लाख रुपया के गहना, 2.5 लाख रुपया गहना रखे हुए थे, गहना खरीद करके। देखिए ना ये गहना, देखिए आपको दिखाते, देखिए पूरा। अभी आपको और दिखाएंगे गहना, पूरा गहना जल गया है। पैसा बेचारे पैसा
देने के लिए, शादी में देने के लिए पैसा उठा करके लाए थे, पैसा जल गया है पूरा। क्या कहे, देख करके पूरा हृदय फट जा रहा है। अच्छा, कल अपने मुखिया जी आपका एक वीडियो देखा था कि घटना घटी, उसके बाद सभी अधिकारी को अपने फोन कर दिया, यहाँ तक कि डीएम साहब तक फोन कर दिया। कितने देर बाद गाड़ी पहुंचा यहाँ पे? मैंने कल डीएम साहब से लेकर डीएम साहब, एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब, ऐसा कोई भी अधिकारी नहीं है जिनके पास मैंने फोन नहीं किया था। लेकिन फोन करने के 1 घंटे के बाद गाड़ी पहुंचा, और गाड़ी पहुंचा भी तो गाड़ी के टंकी में पानी नहीं था। पानी नहीं था। हमने अपना पंपी सेट चालू करा करके सभी लड़के मिल करके उसे पानी भरे, 45 मिनट पानी भरने में लगा उस टंकी में। उसके बाद तब तक पूरा घर जल के राख हो गया था। पूरा सारे माताएं बहने जितने छोट बच्चा है सभी लोग रो बिलख रहे थे, खेत में भाग के चले गए थे, पूरा जल के राख हो गया। अगर हर एक पंचायत में एक दमकल की गाड़ी रहता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता कि आज गरीब भूखे नहीं मरता। 6 महीना मेहनत करके, 4 महीना मेहनत करके, 1-1 रुपया बचा करके खेत में दिन रात धूप में बरसात में खेत में खटता है बेचारा। खट करके गेहूँ उपज करके, इतना भीषण गर्मी के अंदर गेहूँ उपज करके गेहूँ को रखा था, लो सारा गेहूँ जल गया। मतलब कम से कम 500 क्विंटल गेहूँ जल गया है सारा लोग का। आज खाने के लिए एक दाना भी नहीं है इन लोग के खाने के। घर में तो सरसों रखा हुआ था लोग कि बेटी के शादी में सरसों का तेल पेरवा करके उससे खाना बनवाएंगे, कहाँ से कोई लाएगा? मेरा तो कलेजा फट गया। हम आपसे कह रहे हैं ना, हम पूरा अपना संपत्ति अगर हम बेच देंगे तो इन लोग का भरपाई हम नहीं कर पाएंगे। कैसे हम रो रहे हैं? देखिए, मुखिया जी है काफी भावुक हो रहा है, अगर रो भी लग रहा है। कल भी इनका वीडियो देखे थे, कल भी रो रहे थे, तो हमको लगा कि यहाँ पहुंचना चाहिए कि जो घटना है काफी दर्दनाक घटा हुआ है। और देखिए, कहावत है कि जब प्यास लगे तो कुआं खोदा जाता है, वही हाल है बिहार में। सिस्टम की बात किया जाता है, विकास की बात किया जाता है, और हालात यह है कि पूरे महाराजगंज मंडल क्षेत्र में मात्र हमको लग रहा है कि 4 से 5 गाड़ी है। अगर यहाँ भगवानपुर प्रखंड में आग लगेगा तो महाराजगंज से गाड़ी आएगा, तो समझ सकते हैं। और रोड की इतना स्थिति दयनीय है कि महाराजगंज से यहाँ पे आने में 1 घंटा लगेगा, तब तो पता चले कि 1 घंटा में कई गाँव जलकर राख हो गया। उसी हालात हुआ कि भगवानपुर प्रखंड के जो रतन पड़ौली गांव है, यहाँ पे 20 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया। कई लोग का परिवार पूरी तरह से उजड़ गया। लेकिन स्थानीय सांसद, स्थानीय जो भी बड़े बड़े जनप्रतिनिधि है, बस मोबाइल पे आकर दावा करेंगे कि मोदी जी के नाम पर हम जीत रहे हैं, तो इसके नाम पर जीत रहे हैं। लेकिन हालात ये हुआ कि गरीब जब जल रहा था तो कोई पूछ नहीं आया। भैया 24 घंटा से ऊपर हो गया, अभी तक कोई पूछ नहीं आया, कोई मुआवजा देने की बात नहीं करने आ रहा है। यहाँ पर स्थानीय जो मुखिया है, हम इनकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह भावुक हो रहा है, मेरे भी आंख से आंसू हो रहा है, और तमाम जितने भी लोग हैं सभी लोग रो भी लग रहे हैं इस घटना को देखकर। हमने यहाँ के सांसद महोदय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी को हमने फोन किया था, तो बोले कि हम तरैया में है मुखिया जी। हम बोले हमारे गांव में आग लगा हुआ, गरीब का घर जल रहा है, आप आकर के एक बार देख लीजिए। तो बोले कि नहीं मुखिया जी, हमको आज टाइम नहीं है, कल भी टाइम नहीं है, परसों वहाँ का दौरा जब हमारा लगेगा तो परसों हम आकर के देखेंगे। बताइए, जब यहाँ गरीब का घर जल गया और आप सांसद बनकर दिल्ली जाइएगा? अरे मोदी जी के नाम पे आप जीत जाते हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी। हमने फोन किया, वो देखने तक नहीं आया। अरे वोट लेके मोदी जी के नाम पर आप जाइएगा? अरे राम जी के नाम पर वोट जाइएगा? अरे हम भी हिंदू हैं, ये सब गरीब भी हिंदू हैं, ये भी राम का भक्त है, हम भी राम का भक्त है। कितना भी लोग को उल्लू बनाइएगा? अरे एक बार आप आकर के अपने गमछा से इस गरीब का आंसू पोंछ दिए होते तो हम समझते कि हम भी धन हो गए। और अयोध्या में भगवान राम का जो मंदिर बना हुआ है, अयोध्या भी धन हो गया। लेकिन आप तो बस मोदी जी के नाम पर घमंड में फूल रहा है कि मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत के हम चले जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। लेकिन इस गरीब के बेटी का कब शादी होगा? उस गरीब के बेटी का पैसा कौन देगा शादी में? कौन जानता है जी? कौन जानता है? हम एक मुखिया है, हमारी कैपेसिटी कितनी है, और जितनी भी है उतने के लिए हम सक्षम है। कि कल रात को खाना बनवाए थे, आज सुबह में खाना बनवाए थे, टेंट का व्यवस्था किया है, अभी भी खाना बन रहा है, हलवाई लगा हुआ है, जितना हमारी क्षमता हम कर रहे हैं। लेकिन आप सांसद महोदय अथी के सत्ता के नशा में, मोदी जी के नाम पर नशा में चूर है। इतना ही कहेंगे, अगर शर्म होगा आपके अंदर, इस न्यूज को, इस चैनल के माध्यम से अगर आप देखिएगा, अगर आपके अंदर शर्म आ जाएगा तो सुबह होत आंख मिचते हुए इस परिवार से आके पूछिएगा और इसके देखिएगा कि इसके बेटी की शादी कैसी होगी। और जितना हो सके अगर मदद कर दीजिएगा तो मैं आपका जीवन भर गुलामी करूंगा। मैं चैनल के माध्यम से कहता हूँ, सिग्रीवाल साहब, अगर इसके बेटी की शादी में मदद कर दीजिएगा तो हम आपका जीवन भर गुलामी करेंगे। मैं आपसे यही
इतना मीडिया के सामने कह रहा हूँ। देखिए मुखिया जो है काफी भावुक है और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो बड़े जनप्रतिनिधि यानी सांसद उन पर काफी आक्रोश है। और एक बार फिर तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार पूरा जो गांव है, बताया जा रहा है कि रतन पड़ोली पूरा जो गांव है पूरी तरह से हम बताएं तो जलकर राख हो गया कि एक घर नहीं, 2 घर नहीं, बल्कि 3 घर नहीं, बल्कि 20 घर जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। और स्थानीय जो महिला है, जो गरीब परिवार के लोग हैं, काफी रो भी लग रहे हैं। स्थानीय मुखिया रो रहे हैं, समझ सकते हैं। स्थानीय जो मुखिया है दिखावा नहीं कर रहा है, कल से रो रहे हैं। और डीएम से लेकर एसडीएम से लेकर एसडीपीओ से लेकर बीडीओ सीओ सबको फोन किया है, उसके बावजूद भी 1 घंटा बाद गाड़ी पहुंचा अग्निशमन का। उसी